सोचो एक दिन सुबह उठो और पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई आवाज, सिर्फ तुम। जैक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो एक दिन नींद से उठा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। रेडियो, फोन, सड़कें, दुकानें, हर जगह सन्नाटा पसरा था। शुरुआत में तो जैक को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब हर मोड़ पर उसे खालीपन मिला तब उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में अकेला रह गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैक धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है मेरी से और फिर पीटर से। तीनों के बीच रिश्तों, राजों और रहस्यों का ऐसा तूफान उठा जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा करता है। क्या जैक वाकई में अकेला था? क्या कोई एक्सपेरिमेंट इस सब के पीछे था? और क्या इस वीरान दुनिया में फिर कभी जिंदगी लौटेगी? कहानी की शुरुआत जैक नाम के एक आदमी से होती है जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। जैक को लगता है कि शायद रेडियो खराब हो गया है। आगे वो अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि गैस काउंटर पर तो कोई नहीं है। वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है, पर तभी उसे किचन से धुआं आता दिखाई देता है। जैक अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई पानी उबालने के लिए रखकर कहीं चला गया है। आगे जैक बाहर आता है और देखता है कि उस पूरे एरिया में कोई भी इंसान नहीं है। पास में एक टॉयलेट का दरवाजा बंद था, तो जैक को लगता है कि अंदर कोई जरूर होगा, लेकिन जब वो उसके अंदर देखता है तो वो भी खाली होता है। अब जैक उस जगह से थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं बल्कि इस वाली सड़क पर भी कोई नहीं है। जैक को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ऑफिस जाकर देखते हैं, वहाँ पर तो कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। तभी थोड़ा और आगे जाने पर उसे घर में कुछ मूवमेंट होती दिखाई देती है। जैक तुरंत अपनी कार रोककर उस घर में जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में परेशान होकर जैक कांच तोड़कर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि घर पूरा खाली पड़ा है और किचन में पानी का पाइप टूटने की वजह से लीक हो रहा है। अब जैक उस पानी की सप्लाई को बंद करता है और उस घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के बीचों बीच एक गैस का टैंकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस टैंकर के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी हुई एक वॉकी टॉकी से किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाने पर वो शहर में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। अब जैक यहाँ पर घबराने लगा था। वो सोचता है कि मैंने कोई नशा तो नहीं कर रखा ना, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी लोग रातों रात गायब हो जाएं। तभी जैक को एक जगह से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ पर कोई जरूर होगा, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो रखा है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन के अंदर मरे हुए लोग तो होंगे ही, लेकिन जब वो उस प्लेन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ कोई भी इंसान नहीं मिलता। इसके बाद जैक अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहा था। वहाँ आकर वो देखता है कि उसकी सभी मशीनें तो सही चल रही है। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल उठाता ही नहीं। तभी जैक के मॉनिटर पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था ऑपरेशन फ्लैशलाइट पूरा हो गया है। जैक जल्दी से खड़ा होता है और पूरे ऑफिस में अपने साथियों को ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे ऑफिस में उसके अलावा कोई और नहीं था। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका बॉस वहाँ पर बैठा हुआ है। अब जैक जैसे ही उसके कंधों पर हाथ रखता है वो देखता है कि उसका बॉस टाइम बोल चुका है। अब ये देखकर जैक डर जाता है और भागकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उस ऑफिस से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि ऑफिस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके हैं। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है, आज 5 जुलाई है, मेरा नाम जैक है और हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो चुका है और शायद इसी वजह से दुनिया के सभी लोग भी गायब हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर अकेला बचा हूँ। जिसके बाद वो उस रिकॉर्डर को टेबल पर रखता है और वहाँ पर एक बम ब्लास्ट करके ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो रेडियो स्टेशन में जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। कहता है, मेरा नाम जैक है, मेरे अलावा और कोई भी जिंदा बचा है तो मुझे इस रेडियो स्टेशन पर आकर मिले या मेरे एड्रेस पर आ जाए। जिसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना एड्रेस लिख देता है। इसके बाद वो एक पुलिस की कार लेकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी जिंदा हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करे। अब इस तरह से ये सब करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। वहीं जैक रोज रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो इस दुनिया में अकेला ही बचा है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ तो फिर इस छोटे से घर में क्यों रह रहा हूँ। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लगता है। आगे वो एक कार के शोरूम से सबसे महंगी कार निकालता है और उसको लेकर सड़कों पर घूमने निकल जाता है। फिर वो एक मॉल में जाकर वहाँ के सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। अब ये सब चीजें करने में उसे बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इन सबसे वो बोर भी हो जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और जैक की दिमागी हालत अब खराब होने लगी
थी। वो अब आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगा था। जिसके बाद वो वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पर जाता है और उसकी बालकनी में जाकर स्पीच देने लगता है। आगे वो एक शॉटगन लेकर एक चर्च में घुस जाता है और वहाँ लगी मूर्त को शूट कर देता है। जिसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लगता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसीलिए वो खुद को ही मारने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी वो अपना फैसला बदल देता है और डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिंदगी मजे से जिएगा। जिसके बाद वो समुद्र में जाकर नहाता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और फिर एक दिन जब वो घर आता है तो वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जिसने उसके ऊपर गन पॉइंट की हुई है। अब उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसे कोई इंसान दिखा था। वहीं वो लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश थी। आगे वो लड़की उसे अपना नाम मेरी बताती है और कहती है कि एक सुबह मैं सोकर उठी तो सभी लोग गायब हो चुके थे और उसी दिन से मैं अकेली रह रही हूँ। पर फिर शहर में मैंने दीवारों पर आपका एड्रेस देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। अब बातें करते करते मेरी सो जाती है और वहीं जैक भी उसके पास ही बैठा बैठा उसे देखता रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों शहर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो दोनों जिंदा है तो कोई और भी इंसान जिंदा हो सकता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर ऐसे ही एक दिन जैक मेरी को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम एक वायरलेस एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मुझे लगता है कि शायद उस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही सभी लोग गायब हुए हैं। अब ये सुनते ही मेरी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब जैक और मेरी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। आगे वो दोनों बाहर जाते हैं और अपनी पसंद की वो सारी चीजें करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक कार से कहीं जा रहा था तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है, तभी उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो जैक पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम जिंदा कैसे बचे और क्या तुम अकेले हो। अब जैक उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। अब ये सुनते ही वो आदमी अपना मास्क उतारता है और जैक से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। पर तभी जैक के वोकी टोकी पर मेरी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैक उसे सब कुछ सच बता देता है कि मेरे साथ एक लड़की भी है। अब ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। और एक घर पहुँचने पर वो दोनों मेरी को देखते हैं जो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनकर वहाँ पर खड़ी थी। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आकर उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है मैं अकेला नहीं हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना नाम पीटर बताता है। अब वो तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं और साथ घूमते फिरते रहते हैं। फिर एक दिन वो तीनों जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। तभी पीटर उन्हें बताता है कि एक बार जब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हुई थी तो उसने मुझे इतना मारा कि मुझे लगा कि मैं मर गया। लेकिन फिर जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई नहीं था और तब मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। तभी मेरी कहती है कि उस दिन मैं बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी, तभी मुझे जोर का झटका लगा और मुझे लगा कि मैं मर गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। जैक कहता है मैंने भी उस रात ऑफिस में हुई लड़ाई से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन फिर सुबह उठते ही मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा था। फिर रात को जब सभी सो रहे थे तभी मेरी को बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो वो पीटर को वहाँ पर देखती है जो एक कब्र पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। मेरी को लगता है कि इसको परेशान करना सही नहीं है, इसीलिए वो वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह जैक अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट की जांच कर रहा होता है। इसी दौरान वो पीटर और मेरी को एक साथ जॉगिंग करते हुए देखने लगता है। तभी मेरी पीटर से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें मारना क्यों चाहता था। पीटर कहता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी के साथ सो गया था और फिर मैंने उसे मार डाला। अब ये सुनते ही मेरी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर आते ही जैक मेरी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इस पर मेरी कहती है कि कुछ नहीं। फिर जैक पीटर से पूछता है कि मेरी को क्या हुआ। पीटर कहता है पता नहीं, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। अब जैक और पीटर के बीच लड़ाई हो जाती है और जैक अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पीटर को भी गुस्सा आ जाता है तो वो भी अपनी गाड़ी लेकर जैक के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर मेरी भी एक कार लेकर उनके पीछे जाने लगती है। इसी दौरान पीटर जैक की गाड़ी से टकरा जाता है और एक खड्डे में जा गिरता है, पर इससे किसी को भी चोट नहीं लगती। जिसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी मेरी उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम दोनों अब लड़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी। अब वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और मेरी के साथ वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जैक उनसे कहता है कि जिस घटना के बाद सभी लोग गायब हुए थे वो वापस होने वाली है और इससे हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। अब ये सुनते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों जैक के ऑफिस में जाते हैं जहाँ जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे वापस से वो घटना होने वाली है। अब उन तीनों को कैसे भी करके इसे रोकना था, पर तभी अचानक एक लाल रोशनी आती है और इन तीनों को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। पीटर को लगता है कि पूरी दुनिया उल्टी हो गई है तो वो उल्टा चलने लगता है, लेकिन फिर कुछ मिनटों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी पीटर और मेरी एक दूसरे के गले लग जाते हैं जो देखकर जैक को जलन होने लगती है। आगे जैक अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और उसमें कहता है कि आज जो हुआ वो सिर्फ उस घटना का एक छोटा सा हिस्सा था, असली घटना तो कल होने वाली है और इसका मेन रीजन
मेरे ऑफिस से निकलता हुआ रेडिएशन है। अगर हम मेरे ऑफिस को ही तबाह कर दे तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद वो तीनों एक गोडाउन में जाते हैं जहाँ पर एक ट्रक भरकर बारूद पड़ा हुआ था और इतना बारूद जैक के ऑफिस को बर्बाद करने के लिए काफी था। आगे पीटर उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है और वहीं जैक और मेरी भी उसके आगे चल रहे थे। इसी दौरान जैक मेरी से कहता है कि हम दोनों पहले कितने क्लोज थे, लेकिन पीटर के आने के बाद तुम मुझसे दूर जा चुकी हो। सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या पीटर को? मेरी कहती है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ, लेकिन पीटर को लेकर मेरे अंदर हमदर्दी है। मैं उसको जैसा समझ रही थी वो वैसा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद वो जैक की कार से निकलकर पीटर के ट्रक में जाकर बैठ जाती है। अब ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। पर तभी जैक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बजने लगा है, जिसका मतलब था कि लैब में रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर ये लोग ट्रक को ऑफिस के पास भी लेकर गए तो ट्रक में पड़ा बारूद ब्लास्ट हो जाएगा। अब जैक जल्दी से ये बात पीटर को रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर को लगता है कि शायद जैक को उनसे जलन हो रही है, इसीलिए वो उनको बार बार परेशान कर रहा है, जिसके चलते पीटर अपने रेडियो को ऑफ कर देता है। तभी जैक उनके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उन दोनों से कहता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए ना, अभी ऑफिस में रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है। अगर हम वहाँ पर ट्रक को लेकर गए तो तुम दोनों भी मारे जाओगे, इसीलिए हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। इसके बाद वो दोनों ऑफिस से दूर एक टावर पर चले जाते हैं। जैक कहता है कि मुझे शहर से जाकर कुछ सामान लाना होगा, जिससे हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसकी मदद से हम ट्रक को बिना किसी ड्राइवर के ऑफिस के पास पहुंचा दें। जो कहकर वो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और खुद कार लेकर शहर की तरफ चला जाता है। उधर पीटर और मेरी से रहा नहीं जा रहा था तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर जैक है, जो उस ट्रक को खुद ही ऑफिस के पास ले जा रहा है। दरअसल जैक इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से ही सभी लोग मारे गए, इसीलिए वो अपनी जान देकर पीटर और मेरी को बचाना चाहता है। इसके बाद वो उस ट्रक को सीधा अपने ऑफिस में घुसा देता है और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन तभी उनको एक लाल लाइट फिर से दिखाई देती है और यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कहीं और आ चुका है। जैक देखता है कि वो एक बीच पर है, फिर वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था, जिसका मतलब ये था कि जैक किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर भी वो अकेला ही है। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर किसी दिन उठते ही तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया गायब हो चुकी है तो घबराओ मत, पहले चैन से नहाओ, फिर प्रेसिडेंट के घर में जाकर स्पीच दो और मॉल से नए नए कपड़े चुरा लो। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई अचानक मिल जाए तो उसे गले से लगाने से पहले रगड़ देना और फिर पूछना कि तुम्हारा वो पागलपन शेयर करने आया है या उसे और बढ़ाने। हाँ, वायरलेस एनर्जी के चक्कर में पूरी दुनिया गायब करने से बेहतर है वाईफाई को ही सही से चला लो। धन्यवाद।